नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपकी किसी भी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखिए पहला प्रश्न। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। देखिए पहला प्रश्न, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? कौन सी है? ऑर्कियन तंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑर्कियन तंत्र की जो चट्टानें हैं, भारत की प्राचीनतम समूह की चट्टानें हैं। ये किससे बनी हुई हैं? ये जो है ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई चट्टानें हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? हिमालय तक फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कहाँ का पठार गारो पहाड़ियों, खासी पहाड़ियों और जयंती पहाड़ियों में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूह के नाम पर रखा गया है? तो कहाँ का पठार है? मेघालय का पठार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? इसे किसमें विभाजित किया गया है? देखिए, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न हिमालय और किस हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? किस हिमालय के बीच की घाटी को जाना जाता है? शिवालिक हिमालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? कौन सी है? अजंता पर्वत श्रेणी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में ये फैली हुई है। देखिए, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 से लेके 900 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? कौन है? धारवाड़ तंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। ये जो है अवसादी चट्टान प्रणाली से बना हुआ है। इसमें प्रमुखतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर है। ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? कौन सा नहीं है? रोहतास जिला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रोहतास जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। बाकी मुंगेर, जमुई, नवादा तीनों ही धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाले जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम कौन है? बृहत हिमालय श्रेणी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बृहत हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम है। और सबसे नवीनतम कौन है? सबसे नवीनतम जो है शिवालिक श्रेणी है। सबसे नवीनतम शिवालिक श्रेणी है। अगला प्रश्न देखिए,
हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए ये उत्तराखंड का हिस्सा है, सिक्किम का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8,485 मीटर। 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसको तो सब जानते होंगे, कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8,167 मीटर। 8,167 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए धौलागिरी को श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए कौन सा पहाड़ भारत के उत्तर में एक दीवार बनाता है? कौन पहाड़ बनाता है? उत्तरी पहाड़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी पहाड़ जो है भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस रूप में जाना जाता है? ये किस रूप में जाना जाता है? असम हिमालय के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है वह किस रूप में जाना जाता है? वह असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश श्रेणी से घिरा हुआ है। यह किस श्रेणी से घिरा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हिमालय के बाह्य भाग को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? देखिए कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? देखिए माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, नीति दर्रा भी जोड़ता है, मुलिंगला दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए सिपी किला दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ स्थित है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपी किला दर्रा। इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखिए, नंदा देवी चोटी डैश किसका भाग है? देखिए नंदा देवी चोटी किसका भाग है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है नंदा देवी चोटी की? इसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ये किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे या फिर दर्रे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रोहतांग दर्रे का नया नाम क्या रख दिया गया है? अटल सुरंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रोहतांग दर्रे का नया नाम क्या रख दिया गया है? अटल सुरंग रख दिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां इसी घाट का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए अरावली पर्वतमाला किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है।
ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, लगभग 500 मीटर यानी कि 200 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रेणियों से घिरा है? उत्तर में सतपुरा श्रेणी और दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वो दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए, डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। देखिए, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए, यह ऑप्शन सही नहीं है, कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तमिलनाडु का पहाड़ी क्षेत्र है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में नहीं है? देखिए, कौन कर्नाटक में नहीं है? देखिए, हम्पी कर्नाटक में है, मैसूर पैलेस भी कर्नाटक में है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, दुदुमा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। दुदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 157 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भोरघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किन राज्यों में वनों की नल्ला माला श्रेणी है? किस राज्य में है नल्ला माला श्रेणी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ये किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है जिसकी लंबाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है? तो कौन सा दून है? देहरादून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तराखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, कामेत, नामचा बरवा, गुरला मांधाता निम्न में से किसके नाम है? तो ये किसके नाम है? ये हिमालय के पर्वतीय चोटियों के नाम है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हिमालय के पर्वत चोटियों के नाम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश का जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? कौन सा जिला है? तवांग जिला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तवांग जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है। यहाँ पर जो है बौद्ध मठ बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस किस्म के आमों के लिए प्रसिद्ध हैं? ये केसर आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। ये जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है?
नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। 2637 मीटर इसकी मीटर है। देखिए अनाईमुडी जो है सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुल 9 राज्यों अब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है। देखिए वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से राज्य पाल घाट दर्रे से आसपास में जुड़े हुए हैं? कौन से राज्य जुड़े हुए हैं पाल घाट दर्रे से? केरल और तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ये किसमें स्थित है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे कच्छ का महान रण भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें गारो, खासी, जयंतिया, नागा आदि पहाड़ियां इसमें सब सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? देखिए इसमें से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? देखिए नामचा पर्वत भारत में अवस्थित है, नंगा पर्वत भी भारत में अवस्थित है, कामेट पर्वत भी भारत में अवस्थित है। गुरला मानधाता चोटी जो है भारत में अवस्थित नहीं है, चीन के तिब्बत में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? चीन के तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, शेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए शेवराय हिल्स कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। शेवराय हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? कौन सी श्रृंखला स्थित है? पूर्वी और पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, खेतड़ी कापर बेल्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। खेतड़ी कापर बेल्ट राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? तो कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न देखिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखिए मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें से कौन सा क्रम सही है? देखिए पहले कौन सा पठार आता है? सबसे पश्चिम में सतपुड़ा स्थित है, उसके बाद महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर का पठार स्थित है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो दर्रा कौन सा है? वो दर्रा है लिपुलेख दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? देखिए, कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संबंध में सही है? देखिए, बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ये जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है? गोएचा ला पास कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछा गया, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? ये चीन के तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल रेंज का अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल रेंज पर एक दर्रा है? पीर पंजाल रेंज पर एक दर्रा है। तो दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? देखिए, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? मंगसाधुरा दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए, नाथुला कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। और बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए, एसएससी सीएचएल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। छोटा नागपुर पठार, बुंदेल का पठार, मैकाल पठार या फिर मालवा का पठार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो कौन सा पर्वत है? K12 पर्वत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित पर्वत है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? ये किस भाग पर पाई जाती है? कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? कोरोमंडल तट पर इसमें से कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? तूतीकोरिन शहर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तूतीकोरिन शहर जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये तूतीकोरिन शहर को जो है मोती शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे और बंदरगाह शहर के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हैदराबाद शहर किस पठार पर स्थित है? यह किस पठार पर स्थित है? डेक्कन के पठार पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हैदराबाद शहर डेक्कन के पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए,
किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है? किस राज्य में ये है? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न देखिए, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। इसी पर राष्ट्रपति भवन बना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति भवन इसी के पास बना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो दर्रा कौन सा है? दीफू दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम और सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम देखिए कौन सा है। सबसे पुराना जो है धारवाड़ है, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर जो है गोंडवाना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है। देखिए जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण है? देखिए कौन एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण है? इसमें से अरावली जो है एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए बकिंघम नहर स्थित है। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट पर स्थित है बकिंघम नहर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट पर स्थित है बकिंघम नहर। भारत के पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कार्डामम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। तो कार्डामम पहाड़ियां किसकी सीमाओं पर स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? देखिए मेघालय का शहर है शिलांग, किस पहाड़ी पर स्थित है? ये किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ियों पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो मध्य प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कौन है? तिब्बत का पठार जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? देखिए विशालतम हिमनद इसमें से कौन सा है? कौन है? सियाचिन ग्लेशियर जो है विशालतम हिमनद है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? देखिए किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो जोजिले दर्रे से होकर ले जाने का रास्ता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? कौन स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कोई एक सुमेलित नहीं है।
देखिए सीपी कला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सुमेलित है। बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सुमेलित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो ये कहाँ स्थित है? कक्ष के रन में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोरी निवेशिका कक्ष के रन में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? ये दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल हिमालय में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीफू दर्रा अरुणाचल हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी मैदान हिमालय के किस दिशा में स्थित है? हिमालय के किस दिशा में स्थित है उत्तरी मैदान? दक्षिण दिशा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये एक सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, टैगोर पहाड़ियां झारखंड के किस जिले में स्थित हैं? तो टैगोर पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? झारखंड के रांची जिले में स्थित है टैगोर पहाड़ियां। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।